नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है चर्चा का, वो एक शिक्षक और एक पेरेंट्स या ये कह सकते हैं एक शिक्षक प्रतिनिधि के नाते आजकल जो चल रहा है उसके ऊपर है। हम लोगों को इस राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है और ये माना जाता है कि बच्चों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसी जिम्मेदारी का एहसास है, इसीलिए हम समय समय पर अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं कि ज़मीनी सच्चाई को लोगों के सामने रखा जाए। हमारा विभाग, हमारे मंत्री, हमारी सरकार और वो जनता जो आने वाले समय में इस देश का प्रतिनिधित्व करेगी, हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल। हिंदुस्तान में कहते हैं कि सरकारी का जो स्तर था, जिसके पास और कोई विकल्प नहीं होता, वो सरकारी में जाता है। ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है, स्तर का तो हमें पता नहीं। मेरे घर में सभी, हम भी, भाई बहन भी, सभी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अपने बच्चों को भी हमने सरकारी विद्यालय में ही पढ़ाया है। अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन एक नीति है कि ठीक है, दूसरों को तो आप प्रोडक्ट ना तब बेचेंगे जब आप खुद उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। बड़े बड़े नेताओं पर, शिक्षकों पर, सब पर लागू होता है ये। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे घर में सभी मेरे भाई बहन, भाई तो मैं इकलौता ही हूँ, जो भी पढ़े हैं सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, और उसके बाद मेरे जो बच्चे हैं वो भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, जबकि अफोर्ड कर सकते थे। तो ऐसा नहीं कि कहीं किसी गुणवत्ता से कोई समझौता किया जाता। सरकारी इतने बुरे नहीं है जितनी उनकी छवि बना रखी थी। अब सरकार आई है, सरकार ने सुध ली है, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी चेंजेस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जिसके लिए सरकार उसकी तारीफ़ की हकदार है। लेकिन अगला सवाल, क्या बिल्डिंग से ही विकास होगा? जो एक लर्निंग लेवल होता था हमारे समय में भी, हम सीखते थे, एक सीखने का एक वक्त होता है, हमने भी सीखा था। उस समय में शायद कोई इतनी नीतियाँ नहीं होती थी। शिक्षक समर्पण भाव से आते थे, हमें पढ़ाते थे, और हम आज भी धन्य हैं। आज भी हम उन शिक्षकों को याद करते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा बीती है, मन ही मन में याद करते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर याद करते हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या हम अगली पीढ़ी को वो सब सौंप के जाएंगे जो हमारी पीढ़ी को मिला है? पर इसके में एक व्यवधान एक ये है कि पहले वो स्वतंत्र थे वो सब करने के लिए। आज शायद बंदिशें इतनी ज़्यादा हैं कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहे हैं। हालात, परिस्थितियाँ, विभागीय आदेश, लेकिन जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही है। हम आंखें भी बंद नहीं कर सकते। आंकड़ों की बाजीगरी में अगर ना जाया जाए और देश के भविष्य की बात की जाए, तो तस्वीर सरकारी स्कूलों से तो कम कोई अच्छी नहीं है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग को मानेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स, बच्चों में जो सीखने का भाव है, जो सिखाया जाता है, या जो शिक्षक जो अपना समय दे पाते हैं, वो आज मल्टीपल कई कामों में लग चुके हैं, और वो काम से ऐसे लग चुके हैं कि पढ़ाई से दूर कर दिए गए हैं। शायद किसी की ये इसमें प्राथमिकता भी नहीं है। 1.5-2 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई हम ऐसा मैकेनिज्म हम नहीं बना पाए कि उस पढ़ाई की रिकवरी के लिए कौन से पोर्टल से हम पढ़ेंगे, कौन सा ऐप होगा, सारे टीचर्स कौन से ऐप को यूज़ करेंगे, जिन बच्चों के पास में मोबाइल नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या प्लानिंग होगी, क्या एफएम के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू पॉसिबिलिटी जो हो सकती थी, उन पर शायद इतना काम नहीं किया गया। अब हर बच्चे को मोबाइल दिया जाए, संभव नहीं है। मोबाइल मिल भी गया, डाटा के बाद कनेक्टिविटी, फिर मंथली चार्जेस, और फिर जिसके कई बच्चे हैं वो कितने मोबाइल देंगे? तो उसका व्यवहारिक हल जो निकल सकता था वो सरकार की नीति और आर्थिक सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है किसी को ब्लेम करना। ऐसा नहीं है कि सरकार ने विचार नहीं किया होगा, लेकिन एक विकल्प हो सकता था कि एफएम के थ्रू या डीटीएच जो होता है, डायरेक्ट टू होम, जिसमें कि डाटा खर्च नहीं होता, घर घर में चैनल्स चल रहे होते हैं, उसके थ्रू ये काम हो सकता था। तो अब जैसा भी है, अब तो वक्त आ गया है दोबारा स्कूल खुलें, और तीसरी लहर का खतरा, इन सब चीज़ों को हमें झुठलाना है, हमें मुकाबला करना है, हमें लापरवाही नहीं करनी है। पिछली बार लापरवाही की
सरकार की कहें या लोगों की कहें, बहुत नुकसान उठाया। वैसा नुकसान अब ना उठाना पड़े। कई हमारे साथी, कई परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गए उस बीमारी की वजह से। उनकी दुखद यादें जब भी आएंगी वो कभी 2020 के बाद का समय नहीं भूल पाएंगी। तो 2020 में जैसा हुआ है वैसा भविष्य में कभी भी किसी के साथ ना हो, इसके लिए हमें अपनी पढ़ाई के स्तर को भी जरूर साथ साथ कायम रखना है। उसके लिए थोड़ा स्वतंत्र रहना चाहिए। हम लोग ट्रेंड हैं, अनुभव है, 20-20, 25-25 साल का अनुभव हमें। बच्चे में जो जिस चेंजेस आए हैं उसके हिसाब से हम प्रिपेयर हो रहे हैं, हम बदल रहे हैं अपने आप को। जो हाईटेक नहीं थे वो हाईटेक होते जा रहे हैं। एक एक मोबाइल को ना यूज़ करने वाला आजकल 2-2 मोबाइल और टैब और लैपटॉप सब यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कि उन बच्चों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम पूरा कर पाएँ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते। खैर जो भी है, हमारा प्रयास ये होगा कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें रखी जाए। बच्चे अगर शाम के टाइम में मिलते हैं तो हम उन्हें इवनिंग में उनकी क्लास ले सकते हैं घर में बैठ करके। महिलाओं को ज़रा काम होता है, वो व्यावहारिक बात है। लेकिन अगर बच्चे मॉर्निंग की क्लास में सपोज 10 बच्चे मिल रहे हैं और इवनिंग की क्लास में अगर 25 बच्चे मिल रहे हैं, तो एक टीचर के नाते मैं तो हमेशा प्रेफर करूँगा उन बच्चों को बेनिफिट मिले और इवनिंग में क्लास लूँ। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा बच्चों का और टीचर का रिलेशन है ना, इसमें बीच में कोई क्यों आएगा। हमारा उनसे संबंध है, हमें उन्हें पढ़ाना है, उनकी परिस्थितियों को, उनकी मजबूरियों को हमने समझना है। लादने से कुछ नहीं होगा। 8 से 9 क्लास होगी भाई, जिनके पेरेंट्स अगर काम पर जा रहे हैं, मोबाइल लेकर के जा रहे हैं, वो बच्चा चाह करके भी नहीं पढ़ पाएगा। तो हम शिक्षक होने के नाते इन बच्चों की परेशानियों को समझते हैं और उसी आधार पर हम कहते हैं कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए। अगर हालात सामान्य हो जाएं तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं हमें। हमारा सबसे बढ़िया समय क्लासरूम में होता है, बच्चों का सबसे बढ़िया समय क्लासरूम में होता है। वो दिन जल्दी आएँ, हम ऐसी दुआ करते हैं। और जिस भारत की बच्चों की भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी हमें मिली है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें ईमानदारी से उस काम को करने दिया जाए और बच्चों की जो बुनियाद है वो खोखली ना की जाए। धन्यवाद।